नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नवाज शरीफ की आतंकवानी, जी हां, उसी बुरहान वानी को नेता और शहीद बता रहे हैं नवाज शरीफ, जो दरअसल AK-47 लेकर वीडियो जारी करता था। उसी को कह रहे हैं जिस हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर था। और एक एक दस्तावेज जो मेरे हाथ में है वो पोल खोलेंगे कि कैसे आतंकी बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। हिजबुल मुजाहिदीन चाहे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूएन हो, हिंदुस्तान हो, सब ने इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया है। उसी को वो नेता बता रहे हैं। खुद ही अपनी भद पिटवा ली है। एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की सोच किस कदर गर्त में धंस गई है, इसकी बानगी वहां के पीएम नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिखा दी है। कश्मीर के लोगों को हिंसा के लिए भड़काने वाले और सुरक्षा बलों का खून बहाने वाले हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को हीरो बताने में नवाज शरीफ को जरा भी हिचक नहीं हुई। हम किसी जो कि हिंदुस्तान का भी साथ है उनके लिए आखिरी वार्निंग देते हैं कि वो हिंदुस्तान का मुकम्मल बायकॉट करे, उनका साथ बिल्कुल ही न दें। जिसकी जुबान से भारत के लिए जहर झरता रहा, वो आतंकी मियां नवाज शरीफ की नजरों में नायक है। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. ये एक देश के प्रधानमंत्री का तंग नजरिया है, जिसे पड़ोस के मुल्क में कत्लेआम मचाने वाले दहशतगर्द और हीरो में कोई फर्क नहीं दिखता। ये नवाज शरीफ की कैसी कूटनीति है जिसने उन्हें हिजबुल के आतंकी को हीरो बताने पर मजबूर कर दिया। नवाज ने ये सोचने की भी जहमत नहीं उठाई कि जिस हिजबुल के आतंकी का वो दुनिया के सबसे बड़े मंच से महिमा मंडन कर रहे हैं, उसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। भारत विरोध की रौ में नवाज ने अपनी सारी शराफत उतार कर रख दी। We have just heard a speech full of threat, bluster, and I'm afraid what can only be described as rising immaturity and complete disregard of facts. Pakistan wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. पूछा जाना चाहिए नवाज शरीफ से कि कश्मीर के अमन में आग लगाने वाला कौन था? क्यों घाटी में सेना को पैलेट गन चलानी पड़ी? पैलेट के निशाने पर घाटी के आम लोग नहीं, बल्कि माहौल में आतंक की भट्टी जलाने वाले दहशतगर्द थे। फिर कश्मीर पर घड़ियाली आंसू क्यों? Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. Their struggle is a legitimate one for liberation from alien occupation. 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर की ढपली बजाने वाले नवाज इतनी अक्ल तो दिखाते कि कम से कम आतंकवाद की ईमानदारी से तहकीकात करते, जिसमें खुद उनका मुल्क भस्म हो रहा है। लेकिन नवाज तो ठान कर आए थे कश्मीर का मुद्दा उछालकर भारत को तिलमिलाने की। इसीलिए वो हाफिज सईद की भाषा बोल रहे थे। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतज़िर हूं। चंद दिन के बाद उसकी शहादत की खबर आई। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत कि उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान भी सड़कों पर। दरअसल गड़बड़ी तो पाकिस्तान की उस सोच में है जिसे भारत में शांति नहीं भाती, जो आतंकी हिंसा की हिमायत करता है। वक्त आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने में और देर नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क से प्रेरणा ठाकुर देसाई के साथ आज तक ब्यूरो।
ये मियां नवाज शरीफ को जरा सा रिसर्च, जरा सा होमवर्क कर लेते। इससे ज्यादा होमवर्क करके तो आजकल टीवी पर बहस करने के लिए नेता पहुंचते हैं, और ये तो साहब एक मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। तीन कागज मेरे हाथ में है। सबसे पहला कागज जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कागज है, और इसमें देखिए ये जो पीले मार्क आप यहां पर पीला देख रहे हैं, ये दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन है। यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भी हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी घोषित कर दिया है। संगठन एक बैंड आतंकी संगठन, और उसी के कमांडर बुरहान वानी को नवाज शरीफ नेता और शहीद बता रहे हैं। यूएन के मंच से इतनी बड़ी भूल। चलिए अब अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये कागज दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूं यूरोपियन यूनियन का ये पेपर, जिसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो काउंसिल डिसीजन है, इसमें अगर ये है पहला पन्ना, ये देखिए यूरोपियन यूनियन का, और इसके बाद जब आप पन्ने को पलटेंगे तो ये दूसरे पन्ने में देखिए कैसे हिजबुल मुजाहिदीन का नाम एक आतंकी संगठन के तौर पर डाला गया है। कुल यहां पर एक एक करके व्यक्ति या फिर संगठनों का नाम डाला गया है, जिसमें 10वें नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन, जिसे यूरोपियन यूनियन भी आतंकी संगठन घोषित कर रहा है, उसी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को ये देखिए 10 नंबर पर साफ दिख रहा होगा आपको कैसे, ये देखिए ये 10वें नंबर पर ये जो आपको दिख रहा है ये हिजबुल मुजाहिदीन है। और यही वो सवाल है जो आज पूछा जाना चाहिए नवाज शरीफ साहब से। मियां इतना तो होमवर्क कर लेते। अब हम आपको दिखाते हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से, एमएचए की तरफ से जो पेपर है उसमें ये देखिए, एमएचए की भी तरफ से जो पेपर डाला गया है उसमें 8वें नंबर पर जो नाम आप पीले कलर में देख रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन का है। तो 3 देश, हिंदुस्तान की तो खैर समझ लीजिए वो बात वैसे भी नहीं मानते, लेकिन हमने आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूरोपियन यूनियन, सब की तरफ से कागजात दिखा दिए हैं जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया है। इतना तो काम कर लेते, इतनी तो पढ़ाई कर लेते। इन्हीं देशों का बनाया हुआ जो मुल्क है, जो संगठन है यूनाइटेड नेशंस का, वो कह रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है, और नवाज शरीफ ने इतना भी होमवर्क किया नहीं। यूनाइटेड नेशंस में 20 मिनट तक झूठ पे झूठ वो बोलते रहे। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, और आज पाकिस्तान के मेहमान को ये बताएंगे कि जो उन्होंने गलत बोला है पूरे विश्व के सामने, उसकी भरपाई उन्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरा विश्व समझ रहा है कि कितना हल्का देश पाकिस्तान हो चुका है और कितना आतंक पसंद देश हो चुका है। हमारे साथ संबित पात्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में एडमिरल जावेद इकबाल साहब हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ेंगे, और हमारे साथ मज़दाक दिलशाद बलोच साहब जुड़ेंगे, जो बलोचिस्तान का सच बताएंगे पाकिस्तान को। और सुना है पाकिस्तान में बड़ा सुनते हैं हिंदुस्तानी चैनल्स को और मीडिया का जिक्र करते हैं, तो सुनिए कान से, कान खड़े करके, अपने कान खोल के। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का एक एक सच अब सामने आ रहा है। वीडियो दिखाते हैं आपको, जिससे हमने अपने पैकेज की शुरुआत की थी, रिपोर्ट की शुरुआत की थी। ये वीडियो देखिए और अब बताइए जीडी बख्शी साहब, जो शख्स 2 AK-47 के साए में बैठकर साफ दिख रहा है कितना बड़ा यह आतंकी है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, और नवाज शरीफ ऐसे शख्स को हीरो बता रहे हैं। पूरा विश्व देखे क्या मजाक उड़ाया है नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का। बख्शी साहब देखिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 है, वो साफ कहती है और दुनिया के सारे देशों को बाध्य करती है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें, वह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करें, वो उनके फंड्स को सीज करें, उनके सरगनाओं को जेल में डालें। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर ये उनका अध्यादेश जारी हुआ है, ठीक है। और हिजबुल मुजाहिदीन यूएन के मुताबिक, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, यूएन आपकी यूरोपियन जो नेशंस हैं उनके मुताबिक, भारत के मुताबिक, ये एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
ये एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो फोटोज आपने देख ली कितनी मिलती हैं आईएसआईएस की फोटोज से, बिल्कुल। ये तमाशबीन था। बिल्कुल। इस हिजबुल वानी ने इस हिजबुल वानी ने जो है ये 2 पंचायतों के सरपंच बेचारे बेकसूर मुसलमान और उनके बेटे को मार डाला था। इसने 2 सिपाही जो पुलिस फोर्स के थे जो घर छुट्टी गए थे उनको मारा हुआ है। जहर घोलता इसके हाथ था। खून से रंगे हुए हैं। जहर घोलता ऐसे था युवाओं के इंसान मन को में। एक जहर देश घोलता का था। प्रधानमंत्री जी, शहीद और नेता और बता रहा है। यूएन के परिसर में जाके टेररिज्म को सपोर्ट करना। मैं याद दिला देना चाहता हूं 1267 रेजोल्यूशन की भाषा। वो कहती है नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ टेरर। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सबूत करके पाकिस्तान ने अपना पर्दाफाश किया। ठीक है, अब एडमिरल जावेद इकबाल के पास चलते हैं। एक कि सेकंड, उनके हाँ। प्रधानमंत्री ये साबित कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री ये साबित कर रहे हैं। बख्शी साहब पूरी कीजिए बात। मैं कह रहा था कि हैरत की बात तो यह है कि इनके प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली में जाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की साफ अवहेलना कर रहे हैं। ना इन्होंने एक्शन लिया है हाफिज सईद के खिलाफ, ना इन्होंने एक्शन लिया है सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ, ना इन्होंने एक्शन लिया है असद मसूर के खिलाफ, और हिजबुल वानी को आज ये फोक हीरो बता रहे हैं जो कि AK-47 के साथ खड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ टेररिस्ट मर्डर के चार्जेस हैं। एक खूनी को एक देश के प्रधानमंत्री जाके इस प्रकार उसकी वहां पे प्रशंसा के पुल बांधे, वो भी यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के सामने अपनी पोल खोले कि ये मुल्क एक सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। जावेद इकबाल साहब, ही हैज इंक्रिमिनेटेड हिमसेल्फ जावेद इकबाल साहब, स्टेट। जावेद इकबाल साहब, जी जी, बहस का अनुभव बहुत बुरा रहा है, इसीलिए एक गुजारिश के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी और फैक्ट्स पर बात हो सर, क्योंकि इधर उधर की जब हम रेटरिक में घुस जाते हैं तो बहुत ही बेतुकी बातें करने लगते हैं। फैक्ट्स और सिर्फ फैक्ट्स पर आज बात होनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ सबूत रखना चाहती हूं। सबसे पहले जो पेपर हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल आतंकी संगठन में 10वें नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन का नाम है। हिंदुस्तान ने तो खैर 8वें नंबर पर रखा है इसे, और यही यूरोपियन यूनियन, यूएस जो है, तमाम देश मिलकर यूएन बनाते हैं। वहां भी प्रेस रिलीज में जो हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया था कि वो एक आतंकी संगठन है, उसे शामिल किया गया है। ऐसे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को नेता बताकर, शहीद बताकर खिल्ली नहीं उड़ाई है पाकिस्तान की नवाज शरीफ ने। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मेरे सामने इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, दोनों पर जवाब दीजिएगा। जरा वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। यह शख्स जो 2 AK-47 के साए में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, जो आतंक फैला रहा है, हथियार उठा रहा है, AK-47 वाला हीरो है पाकिस्तान का। दोनों पर पॉइंटेड जवाब, इधर उधर की बात। देखिए, अगर नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई गलत बात की है और जो आपके नज़र में वानी टेररिस्ट है, और जो नवाज शरीफ ने वानी एक कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक का एक हीरो बनाया है, तो दुनिया की अपनी सोच है। वो अगर नवाज शरीफ गलत है तो उसको गलत कहेगी, और अगर आप सही है तो आपको सही कहेगी। इसमें ईमान आपका भी तो जिंदा होगा सर। आप भी तो कहिए सर। हम तो फैक्ट्स रख रहे हैं। आप भी तो देखिए, बात आपका ईमान कौन सा, आपका ईमान कौन सा कि अब्दशिक है, आपका ईमान क्या है? फैक्ट्स रख आप रहे देखिए, हैं। बात सुनिए, मैं बिल्कुल अभी आप बात जो है मुझे करने दें, फिर आप बात बीच में ना काटिए। सुन ले, मैंने कहा है कि ये एक, अगर आपके वो जो है वो दहशतगर्द है और हमारे नजदीक वो हीरो है, तो ये 2 ओपिनियन है। आपको जब अगर आपने बाकी दहशतगर्द तंजीमों की बात की, हिजबुल मुजाहिदीन देखिए, जो इंटरनेशनली टेररिस्ट, देखिए जो इंटरनेशनल, बीच में ना बोले ना, आपको कहा है, फिर आप बंद कर दे मुझे लेना। क्यों? अरे आपसे सवाल ना पूछे
तो आप सवाल पूछ के बीच में क्यों बात करती हैं? सवाल का जवाब जवाब देना होगा ना सर, सवाल से भटकिए मत। हाँ, आप देखिए कि अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो वो तमाम ममालिक और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पाकिस्तान पे जोर डालेगी और पाकिस्तान उसकी प्राइस पे करेगा, या तो उनकी अताअत करेगा, उनको मानेगा। ठीक है सर। संबित पात्रा, देखिए चाहे अंजना ओम कश्यप जी आप हो, चाहे जनरल जीडी बख्शी हो, आपने भलमन्नत से जिस प्रकार सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, 1267 का सैंक्शन का ऑर्डर हो यूएन का, और आपने भी दिखाए, ईयू के पेपर्स दिखाए और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के पेपर दिखाए, ये तो आप लोग होमवर्क करके आते हैं। मगर ये जो पाकिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं और नवाज शरीफ, उनको तो पेशावर की माओं की आवाज नहीं सुनाई देती है। वो आपके होमवर्क को कहां सुन रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन की आवाज कहां से उनको सुनाई देगा? बेचारी माएं जिनके बच्चे मर गए हैं, अपने देश की माएं, अपने देश के कह रहे, जो बलूचिस्तान को अपने देश का कहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की पुकार नहीं सुन पाते हैं, उनकी आवाज नहीं सुन पाते हैं, तो हमारी आवाज कहां से सुनेंगे? ये कहां से होमवर्क करेंगे? दूसरी बात, ये बुरहान वानी को हीरो बोल रहे हैं। ये अखबार दिखा रहा हूं मैं आपको, परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू है जिसमें पूछा गया परवेज मुशर्रफ से कि आपके कौन कौन हीरो है। उसने कहा हाफिज सईद हमारा हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। मैं पढ़ देता हूं। In the 1990s, the freedom struggle began in Kashmir. At that time, Lashkar-e-Taiba and 11 or 12 other organizations were formed. We supported them and trained them. They were our heroes, fighting in Kashmir at the cost of their lives. ये तो शुरू से ही ये आतंकी सरगना, आतंकवादी इनके हीरो हैं, तभी तो इनके देश में ऐसे हालत हो रही है। ये जो नवाज शरीफ जाके वहां भाषण दे रहे, हम सबसे बड़े विक्टिम है जी, हमें मार दिया। अरे सांप पालोगे, बिच्छू पालोगे तो आप ही को डसेगा, दूसरों को डसेगा क्या? आपको भी डस लेगा, आपके बच्चों को भी मार देगा। जल्दी से इसका जवाब। आप बोलूं मैं? आप देखिए, हमें डसने दें, बिच्छू अभी इधर है, हमें डस रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपको पूरा बिच्छू डस ले, उसमें बेस्ट ऑफ लक। अजीब बात। आप देखिए, आप खुद शुरुआत करते हैं, मैं बीच में आपके नहीं काट रहा हूं आपकी बात ये है कि आप अगर हमारे बलूचिस्तान के शहरी हैं और पेशावर की माएँ हमारी बेटियां माएँ हैं, आपकी कश्मीरी शहरी जो आप क्लेम करते हैं, उन पे आप पैलेट्स गोलियां क्यों बरसा रहे हो? उनको अंधा क्यों कर रहे हो? उनकी औरतें को रेप क्यों कर रहे हो? उनके ऊपर अभी 2-2 महीने का बोलिए। अरे ये बांग्लादेश में आपने किया है महिलाओं के साथ, वो हम पे मत मरिए। हम यहाँ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलूचिस्तान का सच इन्हें बताते हैं ना, मजाक साहब हमारे साथ पैकेज देखा है, कश्मीर को 1000 करोड़ का पैकेज दिया है। संबित जी, बलोच साहब इनका सच खोलेंगे तो ये बलूचिस्तान की बौखलाहट है कि ऐसे हो रहा है? मजाक साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बलूचिस्तान की बौखलाहट है और इनको ये लगता है कि पैलेट गन से लगने वाली गोली का असर ज़्यादा होता है और इनकी लोहे की गोलियां जो बलूचों पे चलती हैं उसका कोई असर नहीं होता। हमारे ऊपर तो गोलियां क्या, हमारे ऊपर बमबारियां हो रही हैं, हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से मार रहे हैं, हमारा जेनोसाइड हो रहा है। 20,000 से ज़्यादा लोग हमारे डिसअपियर्ड हैं, 4,000 हमें लाशें दी जा चुकी हैं। अभी ये पंजगुर से अभी लाश मिली है, ये लाश किसने फेंकी है, कहाँ से आई है, इसका जवाब देने वाला कौन है? इस तरह की हजारों लाशें हमें मिली हैं, उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। हमारे शहरी, बलूचिस्तान आपका शहरी है ही नहीं, कोई बलूचिस्तान का आदमी, आपसे ताल्लुक ही नहीं है। झूठ में भी सफेद झूठ, और सफेद झूठ का सरताज कौन? नवाज शरीफ साहब। जी हां, वो इसलिए क्योंकि यूएन के मंच से बुरहान वानी जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को, कमांडर को उन्होंने नेता बता दिया है और शहीद भी बता दिया है। खुद अपनी खिल्ली तोड़ाई है, लेकिन पूरे विश्व में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान बिल्कुल संजीदा नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाता हुआ वो दिख रहा है, और दिख रहा है उन्हीं आतंकियों के साथ। और अपने ही देश में बलूचिस्तान में जो उसकी हरकतें हैं वो भी अब पूरे विश्व के सामने आ रही हैं, क्योंकि वही यूएन जनरल असेंबली के बाहर बलोच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जीनोसाइड कर रहा है बलूचिस्तान में और वहां पर लोगों को तबाह कर रहा है। और कश्मीर राग रोना भूलते नहीं हैं नवाज शरीफ। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, मैं चाहती हूं कि एडमिरल साहब को आप जरा अच्छे से समझाएं कि दरअसल नवाज शरीफ ने कितनी बड़ी गलती कर दी है और आतंकवाद को लेकर जो बढ़ावा देने का उनके
देश की, उनकी आर्मी की, उनकी खुद की नीति रही है, वो मुंह की खाई की है। देखिए, अभी एडमिरल साहब कह रहे थे कि ये ओपिनियन की बात है कि वो फ्रीडम फाइटर था या वो टेररिस्ट था। मैं सिर्फ एडमिरल साहब को बताना चाहता हूं कि आए दिन पाकिस्तान नहीं थकता, हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की याद दिलाता रहता है 1948 की, जो उसने खुद वायलेट की है पीओके खाली नहीं करके। मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की यूएन जो रेजोल्यूशन 1267 है, एडमिरल साहब आपको उसके बारे में याददाश्त आपकी ताज़ा करना चाहता हूं। उसमें क्लियरली कहा गया है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई मुल्क पनाह न दे, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन करे, उसके सरगनाओं को पकड़ के गिरफ्तार करे, उसके फंड्स को फ्रीज करे, उसके हथियार छीन ले। आप इन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की सीधे और सीधे वायलेशन में है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी हिजबुल मुजाहिदीन को टेररिस्ट ग्रुप मानता है, अमेरिका टेररिस्ट ग्रुप मानता है, यूरोप टेररिस्ट ग्रुप मानता है, भारत टेररिस्ट ग्रुप मानता है। हाँ। आप ऐसे हिजबुल मुजाहिदीन के एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर को आप देख रहे हैं, उसे AK-47 के साथ, ठीक जिस तरह ISIS के सर काटने वाले दादागिरी दिखाते हैं निहत्थों पे और खड़े होके अपनी फोटो खिंचवाते हैं जैसे कि कोई वो फैशनिस्ता मॉडल हो है। और जिस आदमी के हाथ जो 3 शरीफ सिविलियन और 2 छुट्टी पे गए पुलिस वालों के खून से रंगे हो, ऐसे मर्डरर को आपके प्रधानमंत्री जाके जब उसकी सफाई उसको हीरो बताते हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि आप वायलेशन में है कि नहीं। डिफेंड कीजिए जावेद इकबाल साहब। दुख दिखा रहे थे कि डिफेंड कीजिए जावेद इकबाल साहब। एक सेकंड सर, जावेद इकबाल साहब को डिफेंड करने दीजिए। ये जो AK-47 वाला वो वीडियो दिखाइए, बख्शी साहब, AK-47 वाले इस बुरहान वानी को डिफेंड कीजिए आप। अरे सर, आप इकबाल साहब इसको हीरो बताइए कि कैसे हीरो। शुक्रिया, आप मुझे बताइए कि आपने तमाम काउंसिल्स की आपने रेफरेंस दे दी, तो जिनकी वो रेफरेंसेस आप कह रहे हैं मानी तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल की और जनरल असेंबली की वो रेजोल्यूशन क्यों बुरी लगती है जिसमें कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया गया है? वो क्यों नहीं याद आती है आपको? और नहीं, बात सुन ले, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। 1 मिनट, उसके पहले क्या होना भाई, था? बात सुनने, पीओके खाली उससे पहले क्या होना किया था? है आपने? आप बात सुने, आप अभी कर लेते हैं, आप कर लें, दोनों कर लें, आप कश्मीरियों पे जाएं। आपका और मेरा मसला नहीं, कश्मीरियों का मसला है। हाँ, तो दूसरी बात, अगर बुरहान वानी टेररिस्ट है तो सारे कश्मीरी टेररिस्ट हैं। गलत है तो आप सबको मार दो, गलत है आप सबको मार दो। गलत है आप। संबित पात्रा जी बोलिए, आप मुझे बताइए, गलत है आप। अगर आप मुझे बताएं, ये AK-47 उठाने वाले चंद आतंकी हैं। AK-47 उठाने वाले चंद आतंकी हैं जो बलूचिस्तान के संबित पात्रा जी, आप सीने से लगा रहे हैं। संबित पात्रा जी, एडमिरल साहब AK-47 लेके नहीं घूमता नजर नहीं आता। संबित पात्रा जी और आपके मोदी साहब जो संबित पात्रा जी इनको जवाब दीजिए। हो गया देश बनवा रहे थे, अब ये शांत हो जाए, ये सीज़फायर वायलेशन कर रहे हैं, इनको बोलिए, वरना फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। अब सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। देखिए, कल रंजना जी आपने भी अपने न्यूज में दिखाया और ये पूरी दुनिया जानती है कि जो हाफिज अपने नवाज शरीफ हैं, ये नवाज शरीफ अपना भाषण पढ़ने से पहले स्टेज के पीछे जाके उन्होंने किससे बात की? उन्होंने राहिल शरीफ से बातचीत की और पूरे कागज में राहिल शरीफ ने डिक्टेशन दिया। ये नवाज शरीफ क्या होमवर्क करेंगे? उनके स्पीच को तो हाफिज सईद लिख रहे हैं। हाफिज सईद जो बोला है, उसने जो बोला है बुरहान वानी को डिट्टो किया है उसको नवाज शरीफ। आज पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाला दिन है। ये अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा? ये काहे के लोकतंत्र है? जो आतंकवादी का भाषण है उसको प्रधानमंत्री जाके कहां पढ़ रहा है? यूनाइटेड नेशन की पटल में पढ़ रहा है। बुरहान वानी को लेकर हाफिज सईद ने जो कहा है, राहिल शरीफ के कहने पर नवाज शरीफ ने वो पढ़ा है। तो आप बताइए, आप यहां एडमिरल साहब, ये मंद मंद मुस्काने से कुछ नहीं होगा। जरा अपने गरिबान में झांक के देखिए कि कैसा देश है। दिस इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म। और आप हम यहाँ कश्मीर का पाठ पढ़ा रहे हैं। जहां तक यूएन रिजोल्यूशन का सवाल है, मैं बता दूं, द यूएन रिजोल्यूशन डज नॉट होल्ड ग्राउंड एनी मोर।
2010 से ही उसको कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनल डिस्प्यूट से हटा दिया है यूएन ने। यूएन रेजोल्यूशन वाज कंडीशनल एंड सीक्वेंशियल। पाकिस्तान ने कंडीशन फॉलो करने से मना कर दिया, तो वो यूएन रेजोल्यूशन तो है ही नहीं। तो काहे है रोज रोज शाम को यूएन रेजोल्यूशन हाई यूएन रेजोल्यूशन हाई करते हैं? थोड़ा होमवर्क करके आइए, थोड़ा होमवर्क करके आइए। फिर काहे को, फिर 7 लाख फौज क्यों रखी हुई है, काहे को रखी हुई है? फिर अरे 7 लाख क्या 70 लाख रखेंगे? आपका इट इज आवर इंटीग्रल पार्ट भैया। तो आप जैसे कंट्री जो आतंकी पालते हैं, जो आतंकी पालते हैं, उनसे डिफेंड करने की रखी है। हम तो जिस मर्जी से चाहे राहील शरीफ को माने, चाहे नवाज शरीफ को माने। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? अरे जावेद इकबाल साहब, आपका दिल खुश करते हैं सर। बात सुने, जावेद इकबाल साहब, एक सेकंड। हम कौन है आपको बताने वाले? आपको बताने वाले तो हाफिज सईद हैं। जावेद इकबाल साहब बताने वाले हाफिज सईद है। आपको बताने वाले ओसामा बिन लादेन था। तो आप हमको दुख नहीं होगा? अरे हमारे लोगों को बम से मार दोगे तो हमें दुख नहीं होगा? एक है हमारे, अरे फिदाइन भेज के हमारे जवानों को मार दोगे तो हम नहीं पूछेंगे आपसे। अगर आपको दुख है कि कश्मीरियों का नाम लेते हैं, अरे कश्मीरियों का नाम तो आपके सीने पे मूंग दलता रहेगा। जावेद इकबाल साहब, मिलिए अपने हीरो से, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए बुरहान वानी को। एक सेकंड वाला काम बंद करिए, एक सेकंड। बुरहान वानी इनको दिखाते हैं, किराने की दुकान, हीरो देखिए इनका। आपके लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए एडमिरल साहब, आप तो आर्मी में काम कर चुके हैं। देखिए ये AK-47 लेके बैठा हुआ शख्स, आपका प्रधानमंत्री कह रहा है आपके देश का हीरो है। ये हीरो है आपके देश का। एक आतंकी जो वीडियो जारी करता है, सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये वीडियो देखिए, बोलिए। ये आतंकी देखिए, AK-47 लेकर ये लोग खड़े हैं, ISIS की तरह अपना वीडियो जारी करते हैं, और ये हीरो है आपके देश का। ये नवाज शरीफ बता रहे हैं वहां पर जाकर। ये मजाक नहीं है पाकिस्तान के साथ तो क्या है बताइए? आप खुद देखिए इस वीडियो को, ये हीरो है आपका। जस्टिफाई कीजिए। अगर बुरहान वानी, ये AK-47 के साए में बैठने वाला आदमी जो लोगों का कत्ल करता है, वो आपका हीरो है, तो बोलिए आज पूरा विश्व सुने। हीरो जो है, बोलिए कि हीरो है मेरा ये। अभी सुनिए ना, अब बुरहान वानी बोलिए हीरो है, कश्मीरियों का हीरो है। बोलिए आपका हीरो है, कश्मीरियों का हीरो नहीं है? बोलिए आप। हाँ, कश्मीरी मेरे हीरो हैं। मैं कहता हूँ मैं कश्मीरी मेरे हीरो हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद मेरा मिशन है। आतंकी आपके हीरो हैं। वानी जो है कश्मीरियों का हीरो वानी है, और कश्मीरी और वानी के नाम पे शर्म आपको आनी चाहिए कि आप कश्मीरियों को उनकी आंखें निकाल रहे हैं। हमने सोचा था कुछ लोगों में पाकिस्तान में ईमान अब भी बचा होगा, ना उम्मीद कर दिया। कश्मीरियों का हीरो वानी है, मारा गया है, आपको बचना चाहिए। अगर मारा गया है तो आपको एक बात बता दूं एडमिरल साहब, अंजना जी 10 सेकंड एडमिरल साहब को बता दूं, एडमिरल साहब हीरो दिखा दिया, आतंकवादी हीरो होता है ना, वो देश जल्दी जीरो हो जाता है। आपको आपके हीरो से मिलवा दिया, बात शुरू हो गया। टेप रिकॉर्डर ऑन, इनका टेप रिकॉर्डर जरा बंद कीजिए। एक सेकंड, टेप रिकॉर्डर थोड़ा सा बंद कीजिए। आपको आपका हीरो दिखा दिया, AK-47 वाला हीरो। याद रखिएगा, जिस अमेरिका से आप मदद लेते हैं ना पैसों की, वो भी देख रहा है। जरा अब आपको तकलीफ पहुंचाने वाली बातें सुनाते हैं, और वो सिर्फ मजदाक साहब बता सकते हैं कि कैसे आप लोग पूरी तरह से ब्लैकआउट करके बलूचिस्तान में, और जब से प्रधानमंत्री ने नाम लिया है तब से मजदाक साहब और भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने साथ दिया है तब से बौखलाहट में और भी। जी हाँ जी बिल्कुल। अभी मशके में 100 से ज्यादा घर नजरियात हो चुके हैं। डिस्काउंट दिया, आपकी तकलीफ हम समझते हैं, बौखलाहट। थोड़ा शांत रहिए, सुनिए। जी हाँ, इसके बाद मशके में 100 से ज्यादा घरों को नजरियात कर दिया है, और कई लोगों को इन्होंने अगवा कर लिया है। 200 से ज्यादा लोगों को ये लोग मार चुके हैं। 15 अगस्त से अभी तक ये लोग कई लोगों को उठा के ले गए हैं, पूरी फैमिलीज को मारा है। औरतों की, बच्चों की डेड बॉडीज हैं जो इन्होंने फेंकी हैं, जिसकी हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, जिनकी वीडियोस हैं। हाँ। और इनको वो नज़र नहीं आता ना नवाज शरीफ को याद आया यूएन में, और ये सारी इनकी बौखलाहट है कि ये जो है इनकी स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, इनकी स्टेट पॉलिसी है। तो इनका हीरो तो कोई टेररिस्ट ही हो सकता है, इनका हीरो तो कोई और नहीं होगा। और
बाप रे, ये कहाँ से सीखा ये सर आपने? साहब जरा बस करें तो हम बोलने की हमें इजाजत दें। क्या मैं 1 मिनट आ सकता हूं अंजना जी? जो है वो है, ये इनकी आदत है, ये सीज फायर वायलेशन ऐसे ही करते रहेंगे। आप पूरी तरह से रिटेलिएट करिए, हम सब हैं। आप बोलिए मजाक साहब, बोलिए आप। जी, बलोचों के ऊपर जो जुल्म है, इन्हें सिर्फ पैलेट की गोलियां नजर आती हैं, पैलेट गन्स की गोलियां नजर आती हैं। इनको वो हमारे ऊपर हुई बमबारी तो कभी नजर नहीं घरों को जला रहे हैं, अलग-अलग घरों को जगहों जला पर रहे हैं, इकट्ठा घरों माल को जला रहे मवेशी हैं। जितने होते हैं उनको जला रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, बमबारियां कर रहे हैं, हमारे जवानों को, हमारे यूथ, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को उठा के लेके जा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और सालों से लोग गायब हैं, किसी की लाशें 4 साल बाद मिलती हैं, किसी की 2 दिन बाद मिलती हैं। और वहाँ पे मास ग्रेव्स मिली हैं, सब कुछ है। वो इनको कुछ नजर नहीं आएगा, इनको सिर्फ और सिर्फ इनका कारोबार तो जो आप टेररिज्म वहाँ है पे वही भी नजर यूनाइटेड आएगा। नेशन का मिशन और जाने सिर्फ दें। इनको और यही नजर कश्मीर आएगा में कि भी इंडिया को यूनाइटेड कश्मीर नेशन के का ऊपर मिशन कैसे जाने दें। ब्लैकमेल किया जाए। कश्मीर इंडिया का अपना मसला है, कश्मीर को आप निकल जाओ। आप कश्मीर के अंदर किस लिए बैठे हो? आपका चलिए, क्या इसी काम के है? साथ पोल तो आपकी खुल गई, पोल तो आपकी खुल गई, पोल तो आपकी खुल गई साहब, पोल तो खुल गई। एक तो यहां पर मजाक साहब भी खोल रहे हैं कि कैसे बौखलाहट है बलोचिस्तान के मुद्दे को उठाने के बाद, इसीलिए वहां पर आप आग लगा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, जिनोसाइड कर रहे हैं। और एक पोल खोल रहा है ये वीडियो। इसी वीडियो के साथ ये पाकिस्तान का हीरो है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरा विश्व देख रहा है कि AK-47 के साए में रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन का कमांडर नवाज शरीफ और आपके पाकिस्तान का हीरो है। शर्मनाक परिस्थिति है ये, और हमारे लिए दुख की बात कि हमारा पड़ोसी कुछ ऐसा है। बुरहान वानी को नेता बताकर, शहीद बताकर कितनी बड़ी गलती, अपने ही पैर में कैसे कुल्हाड़ी मार ली है नवाज शरीफ ने, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है AK-47 के साए में हम आखिरी वार्निंग देते हैं कि वो बाज़-ए वरना आतंकी बुरहान वानी हीरो दिख रहा है नवाज शरीफ को। हम किसी जो कि हिंदुस्तान का और कहीं नहीं अपनी भद पिटवाई है UN के जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। आप देखते रहिए आज तक।